समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। जी, आज मैं खड़ा हूँ वाराणसी के आराजी लाइन राजा तालाब क्षेत्र के मिर्ज़ा मुराद गौर गांव। ये गौर नेशनल हाईवे 2 पे स्थित है। यहीं से एक रोड निकलती है निगतपुर स्टेशन के लिए, जो कि एक तरीके से माना जाए तो ये वाराणसी है नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और मिर्ज़ापुर है अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र। लेकिन आज लगभग 3 से 4 वर्ष तक पहले से ही इतनी जर्जर स्थिति इस रोड की बनी हुई है कि आप देख सकते हैं किस स्थिति में लोग यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये देखिए, ये इधर नेशनल हाईवे 2 और ये निगतपुर स्टेशन के लिए देखिए कितनी ख़राब रास्ता हो चुकी है। आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। 4 किलोमीटर आपको जाने में नहीं कुछ तो 20 से 25 मिनट लग जाएगा। इसमें अक्सर दुर्घटना होती रहती है। रात के वक्त अगर बाइक सवार आते हैं तो ये गड्ढे में गिरकर भी चोटिल हो जाते हैं। जी, अब देखिए अगला पड़ाव, हम इसी रास्ते पे आज एक मुहिम चलाए हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ये देखिए, हम इस समय चक्रपानपुर गांव में खड़े हुए। ये देखिए कितना ऐसे ही रास्ता आपको लगभग 4 किलोमीटर मिलेगा। ये आप अपना परिचय बताइए। देवराजपाल, चक्रपानपुर। आप यहीं के निवासी हैं जी। ये रोड कितने दिन से लगभग कम से कम 3 साल हुआ जी। ये बताइए, इसके पहले कभी बना नहीं है 3 साल के बीच में? नहीं, कोई नहीं, रिपेयरिंग भी नहीं तो हुआ। आप कोई जनप्रतिनिधि आते होंगे, नेताजी आते नेता होंगे, लोग आते हैं कि बोलते हैं कि मैं ये कर देंगे, वो कर दे, कोई करता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। केवल झूठी दिलासा। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप ये आपको मालूम होना चाहिए कि मंच पे जब योगी जी और मोदी जी खड़े होते हैं तो उनका कहना है कि नहीं, हम विकास कार्य कर रहे हैं, हम 36 करोड़ यहाँ दिए, 50 करोड़ इसके लिए दिए, जबकि इनका ये सांसदीय क्षेत्र है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा? नहीं, तो कोई नेता आता ही नहीं तो देखेगा कहाँ से। जितने वोट लेने के बाद कोई नहीं दिखाता है इधर, अपने अपने घर। जी, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विकास जायसवाल है। मैं यहीं चक्रपानपुर का रहने वाला हूँ जी। ये इतनी जर्जर स्थिति बनी हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्थिति यहाँ 3-4 साल से लगभग बनी हुई। कहने को तो ये एरिया हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बट यहाँ कोई आ नहीं रहा है। क्यों? इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई देख ही नहीं रहा है। इस पे प्रशासन ध्यान दे रही है, ना PWD ध्यान दे रहा है, और गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही चलता जा रहा है। आए दिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्थिति, आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों का जो हाल है, यहाँ पे एकदम बद से बदतर हाल हुआ है। और आए दिन यहाँ पे रोज दिन पे तो चले जाते हैं वैसे, लेकिन शाम को, क्योंकि आगे जाके 5 किलोमीटर आगे आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, तो इस रोड की ये स्थिति है कि ये एकदम रनवे स्थिति में है। यहाँ पे आना जाना हमेशा लोगों का लगा रहता है। शाम के समय में औरतें वगैरह, बच्चे वगैरह बाइक से सवार जो आते जाते रहते हैं, अक्सर उनके साथ हादसा होता जाता रहता है। कभी कभी इतना ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और ये स्थिति ऐसे 3-4 साल से बनी हुई है, बट यहाँ न गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप है, न PWD का, किसी का कुछ पता नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी कहीं सूचना दिया किसी अपने नेता मंत्री या ऐसे जो क्षेत्रीय नेता हों? जी, हमने विधायक जी से संपर्क किया, इसके बारे में विधायक जी से भी बोला गया, सबको अवगत कराया गया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। एकदम जीरो रिस्पॉन्स है, ऐसे ही चलता जा रहा है। ना विधायक इस पे कुछ कर रहे हैं, नहीं कोई भी। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो बैठे हैं लखनऊ में, और दिल्ली में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं कि हम विकास की बाढ़ बहाए हैं, हर जगह विकास कार्य, सड़कें बन रही हैं, उनसे क्या आपका ये कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लागू की थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके तहत अगर हम इधर आसपास के गांव के जितने लिंक रोड हैं उनको देखें तो सब लगभग बन चुके हैं। बट यही एक ऐसा रोड है जो कि स्टेशन की तरफ भी जाता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो
और इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जा सके ताकि लोगों को आने जाने की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। बरसात के समय में जो सीवर का पानी है, जो पानी लोगों को घर में जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, उससे जल्द से जल्द लोग निजात पा सकें। ये देखिए यहाँ के ग्रामीण भी नाराज़ भी हैं और एक कहीं न कहीं इनका रिक्वेस्ट भी है सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। आए दिन यहाँ घटना दुर्घटना होती रहती है। मान लीजिए किसी तरीके से अपने परिवार को ले कर के कोई भी बाइक से जा रहा है तो सुबह तो निकल जाता है, लेकिन रात में घटना दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण इनको भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, इनको भी कहीं न कहीं मदद करना होता होगा। और इस रोड को देख कर के आप आगे भी देखे हैं और अभी मैं और भी ले चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या स्थिति है। जी, इस समय मैं खड़ा हूँ वाराणसी और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर पर। एक तरीके से इस रोड की दुर्भाग्य कही जाए, या तो इस रोड को कभी किसी अधिकारी से लेके कर्मचारी, डीएम और जो भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, हो सकता है इस रोड पे उनका ध्यान न गया हो, क्योंकि एक तरीके से ये लावारिस रोड लग रहा है कि मानी गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जाता है प्रतापपुर के लिए, मिर्ज़ापुर ज़िले में ब्यासपुर गांव आता है, और ये आता है आपका चक्रपानपुर गांव जो कि वाराणसी ज़िले में आता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, और इस तरफ है अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि न तो उनको कभी दिखाई दिया मोदी जी को, और ना ही कभी अनुप्रिया पटेल जी को। ये मैं देखिए मैं गौर वहाँ हाईवे, नेशनल हाईवे 2 से लेकर के आ रहा हूँ आपको दिखाते हुए, और आगे मैं ले जाऊँगा निगतपुर स्टेशन के आगे तक। लेकिन ये बताइए, जबकि हर मंच के माध्यम से ये कहा जाता है योगी जी के तरफ से कि 36 करोड़ दिया, मैं 45 करोड़ रुपया दिया, मैं इतने हज़ार करोड़ रुपया विकास कार्य के लिए दिया। ज़मीनी हकीकत यही है, विकास कार्य यही कहा जाता है इसी को। जबकि हर महीने मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, कहते हैं कि हम देखते हैं कि क्या विकास कार्य चल रहा है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का विकास कार्य। केवल कागज़ों तक ही विकास कार्य सीमित है। और दिल्ली में बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, ये देखिए आपके क्षेत्र का विकास कार्य, ज़मीनी हकीकत यही है। मैं और आगे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी होता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी तरफ से हर मंच पे ये कहा जाता है कि जब भी आते हैं वो काशी में तो हज़ारों करोड़ रुपए का सौगात देते हैं, लेकिन वो जाता कहाँ पर है आखिर? विकास कार्य, यही विकास कार्य है। आज लोग यहाँ क्षेत्रीय नागरिकों से बात भी किया गया, उनका ये कहना है कि 3 साल से कभी ये मरम्मत ही नहीं हुआ, आए दिन इस पर घटना दुर्घटना होती रहती है। लेकिन अब मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या योगी जी और मोदी जी का यही विकास कार्य है? सबका साथ सबका विकास यही है? तो हमें ये लगता है कि ये वाराणसी और मिर्ज़ापुर ज़िले के बीच का ये लावारिस रोड लगभग 4 किलोमीटर का है। इधर नेशनल हाईवे 2 से मिर्ज़ा मुराद से चल कर के, और ये निगतपुर स्टेशन मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। ये दोनों मैं दिखाना चाहूँगा। आगे मैं चलिए दिखाता हूँ क्या स्थिति है इस रोड की। जी, अभी मैं मिर्ज़ा मुराद गौर चक्रपानपुर दिखाते हुए ये निगतपुर स्टेशन के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी ख़राब रास्ता है, कैसे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। यही स्थिति लगभग 3 वर्षों से ऐसी बनी हुई है। क्या यहाँ के सांसद या विधायक को ये दिखाई नहीं देता है, या इनको जानकारी नहीं है? जबकि हर क्षेत्र से एक न एक प्रतिनिधि जुड़े रहते हैं, या हो सकता है ऐसा भी तो नहीं कि जानकारी देने के बाद भी इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है, या कागज़ पे कार्य किया जा चुका है और मौके पर ज़मीनी हकीकत कुछ और।
अभी और आगे हम दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है। इस समय निगतपुर स्टेशन पे पहुंचा हूं। इधर मिर्ज़ा मुराद जो कि वाराणसी ज़िला में पड़ता है वहां से, और ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए इस समय मैं मिर्ज़ापुर ज़िला में हूं। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आपने रोड को देख ही लिया कितनी ख़राब स्थिति है, जबकि वहाँ से यहाँ तक अभी स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। ये 3 वर्षों से लगभग एकदम जर्जर स्थिति बनी हुई है। अक्सर यहाँ पे लोग बाइक से गिरते रहते हैं, घायल होते रहते हैं। और ये आपका क्षेत्र है, ये अनुप्रिया पटेल जो यहाँ की सांसद हैं, इनका क्षेत्र है। ये देखिए रेलवे स्टेशन, निगतपुर रेलवे स्टेशन है। ये इलाहाबाद के लिए रूट जाती है। और इधर आप देखेंगे पूर्वी छोर, तो ये वाराणसी के लिए जाती है। इसके बाद अभी आगे लेकर के चलते हैं, देखते हैं और अब मिर्ज़ापुर में क्या स्थिति है। जी ये देखिए आगे यहीं से ये मिर्ज़ा मुराद से होकर के ये रास्ता, और ये निकलता है लरवक होते हुए कछवा वाले रोड में मिल जाती है। लेकिन ये देखिए क्या स्थिति है इसकी। ये यहाँ पे आप पैड पर लिख कर के ये सोच रहे हैं कि अधिकारियों को दिया जाए ताकि कहीं न कहीं इसकी भी मरम्मत हो सके। जी आज यहाँ पे ग्रामीण भी एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों का यह कहना है कि अगर यहाँ से इस रोड को किसी तरीके से बन जाता तो एक सरकार की भी बड़ी मेहरबानी रहती, और साथ में हमारे ये क्षेत्रीय एक तरीके से मेरे कर्मठ ईमानदार और जुझारू कहिए तो, या नेता कहिए या समाज सेवक कहिए, इनके द्वारा आज उपाध्याय जी के उपाध्याय जी के द्वारा यहाँ पे देखिए आज हस्ताक्षर का भी एक अभियान चलाया गया है। जी आप अपना परिचय बताइए। के उपाध्याय, क्षेत्रीय सह संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। जी आज हम लोग ये मिर्ज़ा मुराद से जो गोधना मार्ग है जो सीधे कछमा बाज़ार को जोड़ता है, तो इसमें ये निगतपुर रेलवे स्टेशन है जो कि काफ़ी प्राचीन रेलवे स्टेशन है। और इस रास्ते पर लगभग 200 मीटर के आसपास जो है सड़क पे कभी आज तक निर्माण नहीं हुआ। उसके पीछे कारण ये रहा कि यहाँ पे रेलवे की भी ज़मीन है और स्थानीय किसानों की भी है, तो जिसमें कई राउंड पहले रेलवे से वार्ता हुई थी। तो रेलवे विभाग ने उस समय ये वादा किया था कि हम 6 फीट ज़मीन अपनी दे देंगे, 6 फीट ज़मीन किसान दे दें तो ये हो जाए। लेकिन किसी ने यहाँ पहल नहीं किया, कोई जनप्रतिनिधि इसमें बीच में आकर के किसी ने प्रयास नहीं किया। तो ये केवल आपसी जो है किसी ने बात विचार नहीं रखा यहाँ पे, जिससे इतनी बड़ी समस्या हुई। आज मैं यहाँ पे आया, चूँकि अभी मैंने प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये 9.5 किलोमीटर सड़क जो मिर्ज़ा मुराद से लेकर के गोधना तक जाती है, तो इसको बनाने का कार्य शुरू हो गया है, टेंडर भी हो गया है। तो इस सड़क की समस्या चूँकि ये कोढ़ में खाज का काम कर रही है, यहाँ अगर ये सड़क नहीं बनेगी तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा। जो सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को जो है शहर से जोड़ा जाए, मार्केट से जोड़ा जाए, तो अगर इस सड़क को ये नहीं बनेगा इतना, तो उतना पैसा लग रहा है, लगभग 250-300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए आज हम लोगों ने अपना दल एस के हमारे कछमा जोन सचिव हैं परमेश्वर पटेल जी, हम लोगों ने बात किया, चूँकि हमारे पार्टी गठबंधन में भी इनकी पार्टी है, तो हमने इनसे बात किया कि चलते हैं निगतपुर हम लोग, बात किया जाए लोगों से। तो आज हम लोग आए हैं और जो यहाँ के किसान स्थानीय हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पे हैं उनसे वार्ता किया। तो इन लोगों ने अपने रजामंदी से खुशी से देखिए लिख करके इन्होंने ये हस्ताक्षर किया है कि जितनी भी आवश्यक पड़ेगी ज़मीन जो है हम भी सहर्ष देने को तैयार हैं। इससे इस बात का मार्ग प्रशस्त होता है कि ये सड़क भी अब इसी हिसाब से बन जाएगी, जिससे कि सरकार की योजनाओं का भी लाभ जनता को मिलेगा और यहाँ के स्थानीय किसानों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ अच्छा मार्केट होगा, चूँकि निगतपुर भी मार्केट इतना अच्छा हो गया है कि लगभग हमें अंदाज़ है कि 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रतिदिन यहाँ रोज़गार होता होगा।
तमाम जैसे सैलून है, सब्जी मंडी है, तमाम तरह एक मार्केट है। ये बात ये पूछना चाहते हैं, ये निगतपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मिर्जा मुराद बाज़ार है, जो कि ये मिर्ज़ापुर और बनारस का बॉर्डर है। तो ये 4 किलोमीटर एकदम जर्जर हो चुका है, हमने देखा है वहाँ। और इसके लिए क्या कह रहे हैं, क्या इसका क्या नहीं प्रस्ताव नहीं, चल रहा है? ये सारा जो है ये आपका गौर, चक्रपानपुर, मिर्जा मुराद तक की सड़क के पास है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इस सड़क को निर्माण कार्य में लग गया है। और आज ही जो है जेसीबी से कार्य आगे शुरू हो चुका है और ये कार्य जो है पूरा मिर्जा मुराद तक प्रस्तावित है। ये सारी सड़कें इसी में बन तो जाएंगी। क्या क्षेत्रीय लोग क्या उम्मीद करें, आपके नेतृत्व में इतना अच्छा या सराहनीय कार्य किया जा रहा है, क्या उम्मीद करें इसको लेकर? ये देखिए, ये जो आदमी राजनीति करता है, जो समाज सेवा करता है, वो कोई अपेक्षा करे, कुछ लेना देना चाहे, ऐसा कोई मकसद नहीं। ग्रामीण आपके लिए क्षेत्रीय लोग क्या उम्मीद रखें आपसे? देखिए, हमारा चूँकि घर इसी क्षेत्र में है, ये क्षेत्रीय हमारा परिवार है और हमारे क्षेत्र में हम सरकार में हैं। हमारे अगर दिमाग है, लिखने पढ़ने का शऊर है, अगर मैं 4 लाइन लिख करके अधिकारियों को जगाता हूँ, अधिकारी हमारी बात सुनते हैं, मेरे क्षेत्र का विकास होता है, जिससे मुझे भी लाभ होता है और अपने आप पब्लिक को लाभ मिलेगा, तो पब्लिक कम से कम नमस्कारी तो करेगी। इतने बहुत तो क्या इतने दिन से आज तक क्या इन अधिकारी कर्मचारी या पिछली सरकार को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी क्या? देखिए, कि आज ये पिछली सरकारें जितने भी रही हैं, उन लोगों ने अच्छे कार्य किए होते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार थोड़ी बनाती। उनके ही कुकर्मों के कारण तो आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुमत सिद्ध कर रही है, हर जगह पूरी मेजॉरिटी में सरकार बना रही है और हर जगह विकास हो रहा है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं, मान लीजिए रोड जो रेलवे की है यहाँ तक तो रुकी हुई है, लेकिन रेलवे के बाद जो था वो तो सरकार के ही अंडर में आता है, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। फिर ये 3 साल से क्यों इस ग्रामीण क्षेत्रीय नागरिक लोग इस जर्जर रोड से हमेशा क्रॉस हो रहे हैं, धक्का मुक्की लग रहा है, मैंने क्या चोट लग कहा, रहा ये है? क्षेत्र जो है जनप्रतिनिधि विहीन रहा है। यहाँ लोग आए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लिए, वोट लेकर के चले गए, दोबारा देखने भी नहीं आए। फिर जब 5 साल बीतता है चुनाव में, यही होता रहा है। क्योंकि इसके पहले यहाँ 5 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के। हमें लगता है किसी ने यहाँ उनका शक्ल दोबारा नहीं देखा होगा, या तो फिर चुनाव भी नहीं आते रहे होंगे। और कभी उनका तो कभी यहाँ आना ही नहीं रहा कि हमारा ये क्षेत्र है मझवा विधानसभा। तो केवल जाति के नाम पे लोग जीतते रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे विकास की? जी, तो क्या मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार तक इस रोड को लेकर? भाई, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही हृदय से जनता की तरफ से, अपनी तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि इस समय बहुत ही बड़े, चूँकि मैंने कई सड़कों का जो है मैंने प्रस्ताव दिया। अभी जैसे लरवक चौराहा से दियाँव चौराहा, वो लगभग हमें अंदाज़ है 40 साल से ख़राब था सड़क। उसको तत्काल भी चल के दिखाऊँगा आपको, वो भी सड़क बन गई। एक मैंने भटपुरवा से लेकर के आपका इधर दिया है प्रस्ताव, वहाँ भी काम शुरू हो गया है। सड़कों पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और जब सड़क का विकास होता है तो निश्चित आदमी का विकास होता है। जिस गांव नहीं रहेगा तो न साधन रहेगा, न परिवहन रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो सड़कों के विकास से ही देश का विकास निर्भर है। सड़कों का विकास सरकार कर रही है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये देखिए, यहाँ पे आज एकत्रित हैं और के उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं जो ये इन्होंने चर्चा उठाया कि लरवक चौराहे से दियाँव तक का, चूँकि हकीकत में ये है कि 50 साल से कभी वहाँ मरम्मत हुआ ही नहीं होगा, केवल ईंट बिछा था। लेकिन आज इनके नेतृत्व में ये कार्य इनके द्वारा कहा जा रहा है। चलिए वहाँ पे देखते हैं क्या स्थिति है उस रोड की। जी, आज मैं फिर वहाँ पे आ पहुँचा हूँ। अभी मैं निगतपुर स्टेशन था, इसी रूट से मैं आया हूँ और ये देखिए, इसको लरवक चौराहा एक तरीके से बोलते हैं। ये लरवक गांव चला जाता है रास्ता। ये एक पीछे देखेंगे बादीपुर के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि आज ये एक तरीके से रास्ता तीनों तो पिच रोड बना था, लेकिन इस पे केवल ईंट का बिछा हुआ था, जो कि ईंट भी एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन के उपाध्याय जी के नेतृत्व में इनके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया। यहाँ जाने के लिए लोग इधर से अगर जिनको दियाँ या जमुआ या बंधवा जाना होता था तो वो इस रूट से चले जाते थे। इस रूट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर घूमना पड़ता था उनको, लेकिन इस रोड से नहीं जाते क्योंकि इतना ख़राब और दैनिक स्थिति थी। लेकिन आज आप बताइए, आपके द्वारा ये कार्य कैसे किया गया?
क्या कहाँ कहाँ तक आपने लड़ाई लड़ी है इसके लिए? ये सड़क लरवक चौराहा से दियाओं, जमुआ, बनहवा, चढ़िया, ये एक प्रमुख मार्ग ये था जो है। लेकिन ये 700 मीटर सड़क लगभग 40 साल से एकदम जर्जर स्थिति में, चूँकि ईंट का बना हुआ था और वो भी जर्जर हो चुका था, चलने योग्य नहीं था, जिसको हमने तत्कालीन जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर से उनको पत्रक दे करके बात किया तो उन्होंने भेज दिया ब्लॉक को। तो ब्लॉक ने कहा कि सड़क मेरा नहीं है, तो सड़क लावारिस हो गई थी। फिर मैंने बीडीओ से लिखित में लिया कि भाई ये सड़क है किसकी, चूँकि मामला ये था कि ये जो चौराहा है, ये सड़क जो सामने है ये पीडब्ल्यूडी ने बनाया, इस 700 मीटर के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बनाया। और जब हमने जानकारी प्राप्त किया तो हमें लिखित में मिला कि ये सड़क क्षेत्र पंचायत से बनी थी लगभग 35 साल पहले, जो खड़ंजा बना था। तो किसी ने इसको बनाने का जहमत नहीं उठाया। फिर हमने इसको जिला पंचायत में कराया तो जिला पंचायत के लोगों ने कहा बजट नहीं अभी हमारे पास, अब नया बजट नहीं, करते करते साल भर लड़ाई उसमें लड़ना पड़ा। तो इसके बाद मैंने इसको पीडब्ल्यूडी में करा दिया। तो जो यहाँ के एक्सियन हैं, बहुत ही लोकप्रिय एक्सियन हैं, कन्हैया झा जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको कार्य योजना में डलवा दूंगा। तो प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी को मिर्ज़ापुर जनपद के लिए अच्छा खासा सड़कों के लिए पैसा दिया, तो उसी में से इन्होंने इसको सैंक्शन करा करके, और इस सड़क का जो है ये देखिए आपके सामने अभी लगभग 80% सड़क तैयार हो चुकी है, मतलब आने जाने योग्य हो गया है। मैंने अभी बात किया था, 1 हफ्ता पहले मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि ये सड़क अभी पेंटिंग वाला काम, चूँकि बारिश आ चुका है तो इस मानसून में जो है सड़क वो पेंटिंग नहीं होगी, पेंटिंग का कार्य हम लोग सितंबर में संपन्न करा देंगे। तो एक सड़क समझ लीजिए ये भी ऐतिहासिक सड़क एक बन गई, जो कि तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ क्षेत्र में हुए, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया और न किसी ने प्रयास किया। तो प्रयास न करने के कारण ये सड़क जो है उपेक्षित पड़ी थी, जिसको हमने प्रयास करके बनवा दिया। अब जनता के लिए बहुत सहूलियत हो गई। और एक सड़क जो है भटपुरवा से जो आ रही है, उसमें भी मैंने लोगों से बातचीत करके वहाँ भी रास्ता निकलवा दिया, उसमें भी कन्हैया झा का बड़ा योगदान रहा। तो वो क्या है, पीडब्ल्यू या नहीं, वो भी पीडब्ल्यूडी। इसमें पीडब्ल्यूडी ही सड़कों का कार्य कर रही है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ क्षेत्र में सड़कें हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त किया जाए। अभी जैसे ये मेन रोड अभी जो आपने निगतपुर में देखा, तो ये सीधे जाएगा मिर्ज़ा मुराद जो लिंक हाईवे है वहाँ से जोड़ता है, फिर जाकर बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके लिए स्थानीय जो पीडब्ल्यूडी प्रशासन और प्रदेश सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ग्रामीणों की सुधि ली। नहीं तो हम समझते हैं कि कितने चुनाव हुए, कितने लोग आए, विधायक बने, मंत्री बने, किसी ने यह ध्यान नहीं दिया। ये पहला अवसर है कि यहाँ जो है इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, और इसमें हम लोग थोड़ा प्रयास कर दे रहे हैं। बाकी सरकार का जो है योगदान हो जा रहा है, अच्छा कार्य हो जा रहा है। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि आज ये देखिए के उपाध्याय जी के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक मझवा ब्लॉक के लिए एक सभी क्षेत्रीय नागरिकों को एक कर्मठ, ईमानदार और जुझारू एक समाज सेवक मिले हैं। इनको पूरे मझवा ब्लॉक क्षेत्रवासियों के साथ मेरे चैनल के तरफ से भी कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाता है।